राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को गोपाष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी की जो त्योहार है वो ऐसे ही बनाया जाता है जैसे जन्माष्टमी बनाई जाती है, और वैसे भी जिस भी त्योहार से भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जुड़ गया हो वो अपने आप में ही बहुत प्रमुख हो जाता है। कहते हैं गोपाष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण जी ने पहली बार गैया चराई थी। इसके उपलक्ष्य में 3 कथाएं मिलती हैं और कहते हैं जो इन तीनों कथाओं का श्रवण करता है उसे गौ माता की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए, घर बैठे बैठे मैं आज आपको तीनों कथाएं सुनाती हूँ। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि अगर आप गौशाला जा सकते हो तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर आप गौशाला नहीं जा पा रहे हो तो घर पे ही गौ माता की पूजा कीजिए, उनके लिए कुछ सामान निकाल के रखिए और साथ ही के साथ इन कथाओं का श्रवण भी अवश्य कीजिए। देख, प्रथम कथा ऐसी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा था, जब भगवान श्री कृष्ण जी 6 वर्ष के हो गए थे तो वो अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब मैं मैया बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया चराऊंगा। उनकी मैया उनके हट के आगे हार गई। मैया ने उन्हें कहा कि तुम अपने बाबा के पास जाओ और जाके उनसे आज्ञा मान लो। अब तो भगवान श्री कृष्ण जी नंद बाबा के पास गए और जाकर जिद करने लगे कि अब वो गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए बोला कि अब आप गैया चराना, लेकिन पहले हम अपने ऋषिवर से आज्ञा लेंगे। सांडल्य ऋषि से मुहूर्त निकलवाया गया और जब सांडल्य ऋषि ने मुहूर्त देखा तो बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई मुहूर्त शेष नहीं है। अगले वर्ष तक शायद भगवान की इच्छा थी कि शायद वो उसी वर्ष और उसी क्षण गैया चराना चाहते थे। फिर क्या था, जिस दिन गोपाष्टमी थी उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उसी दिन माता ने कन्हैया जी को बहुत सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाया, सुंदर सी पादुका दी। लेकिन कन्हैया ने वो पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम सभी गैया को चरण पादुका बांध दोगी तभी मैं पादुका पहनूंगा। मैया ने ये देख मैया भावुक हो गई और भगवान श्री कृष्ण जी पैरों में बिना कुछ पहने गैया चुराने के लिए जाते हैं। तो एक जो है कथा वो इस प्रकार से आती है कि इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष की दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण जी ने गो का महत्व बहुत अधिक था और गो की सेवा से ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। उन्हें गाय के महत्व को सभी के सामने रखा था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गाय की सेवा करी है। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से आती है। कहा जाता है श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उसके बाद उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपने एक उंगली पर उठाए रखा। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। इसके उपलक्ष्य में भी कहा जाता है कि इसके उपलक्ष्य में भी गोपाष्टमी बनाई जाती है। तीसरी कथा इस प्रकार से आती है कि गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और यह है कि राधा जी भी गैया को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। उसके बाद राधा जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाल जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण जी के साथ गाय चराने चली गई। श्री कृष्ण जी के हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। मथुरा, वृंदावन, द्वारकाधीश में कई दिनों पहले से इसकी तैयारियां होती हैं। नाथ द्वार में 100 से अधिक गाय और ग्वाल मंदिर में जाकर पूजा करी जाती है और गायों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। इसकी पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गोपाष्टमी की पूरे रीति रिवाजों से ब्राह्मणों के द्वारा कराई जाती है। सुबह से ही गाय और उसके बछड़ों को नहलाकर तैयार किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांध दिए जाते हैं और अन्य आभूषण पहना दिए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चरने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वाल वालों को भी दान देने की परंपरा रही है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन कराया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाने की परंपरा रही है। जिसके घर में गाय नहीं होती वो लोग गौशाला में जाकर पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल
फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। औरतें श्री कृष्ण जी की भी पूजा करती हैं, गायों को तिलक करती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं और गायों को हरा मटर व गुड़ खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में खाना या अन्य सामान भी दान करते हैं। देखिए, गौ माता का सनातन धर्म और संस्कृति में अधिक महत्व है और पुराणों में भी गाय के पूजन और उसकी रक्षा, पालन पोषण को मनुष्य का प्रथम कर्तव्य बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य को गौ माता की सेवा करता है, उसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। आप लोग ही भली भांति परिचित होते हैं। तो गोपाष्टमी पर आप लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण जी की प्यारी सी गैया मैया की सेवा करनी चाहिए। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है, माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय का हृदय होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय मनुष्य को लाभ देती है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय की छाछ, यहाँ का गाय का मूत्र भी मनुष्य जाति के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसे कर्तव्य माना जाता है गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इस बात का संकेत देती है कि पुरातन युग से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गौ माता की सेवा की थी, तो हम कलयुगी मनुष्य हैं। यह त्योहार हमें बताता है कि हम अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, परंतु वे हमारे लिए परम पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए उत्तरणीय है, परंतु गाय बहुत ज्यादा विशेष होती है। तो आज गोपाष्टमी है, सभी भक्तों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। गोपाष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण गौ माता की पूजा आप लोग जरूर कीजिए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और ये वाली कथा जो है वो आप सभी को पहुंचाइए, क्योंकि गोपाष्टमी की कथा सुनने मात्र से आपको गौ माता की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।